नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है विपक्षी पार्टियां। ऐसी खबर आ रही है क्योंकि विपक्ष द्वारा स्पीकर पे पक्षपात का आरोप लगाया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। कांग्रेस के उच्च सूत्र के हवाले से यह जानकारी मिली है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के और सदन में पक्षपात का आरोप लगा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। दरअसल गुजरात के सूरत की एक अदालत की ओर से 2019 में मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 4 बार सांसद रहे राहुल गांधी अयोग्यता के कारण 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, जब तक कि कोई हाई कोर्ट सजा पर रोक नहीं लगाता। इस मामले को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार संसद में हंगामा कर रहे हैं और संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई इसीलिए की गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अदानी मुद्दे पर संसद में उनके अगले भाषण से डर गई थी। वहीं बीजेपी ने कहा कि लोकसभा सचिवालय की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने का फैसला नियम अनुसार है और फैसले पर सवाल उठाना संविधान को निशाना बनाने जैसा है। इसके अलावा विपक्षी दल बजट सत्र की शुरुआत से ही अदानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के गठन की मांग कर रहे थे। बीते दिन कांग्रेस समेत देश के 18 विपक्षी दलों ने बैठक कर फैसला लिया था कि सभी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे भी मिलकर काम करते रहेंगे और अदानी मामले में जेपीसी की मांग जारी रखेंगे। बता दें, लोकसभा सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में जवाब देने के उनके निवेदन को मुस्कुराकर खारिज कर दिया। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर उनके पत्रों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। राहुल ने यह आरोप लंदन में दिए उनके लोकतंत्र पर हमले वाले भाषण को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने के संबंध में लगाया। राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि स्पीकर ने यह सवाल करने पर कि उन्हें संसद में बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकते और मुझे चाय पर आमंत्रित कर बात आगे बढ़ा दी। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं स्पीकर साहब के कक्ष में गया और पूछा कि वह मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए कहा। कांग्रेस ने इसे लेकर मंगलवार को दूसरा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें 17 मार्च को भेजे गए उनके पहले अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद गांधी ने स्पीकर से फिर से आग्रह किया कि उन्हें संसद में जवाब देने का अधिकार दिया जाए। ये पत्र ऐसे समय में भेजे गए जब राहुल गांधी की लंदन में भारत के लोकतंत्र पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगने की भाजपा की ओर अदानी हिंडसबर्ग विवाद में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की जांच के लिए विपक्ष की मांग पर संसद में गतिरोध बना हुआ है। उन्होंने अपने कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण के जरिए विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने के भाजपा के आरोप को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि संसद में दिया गया मेरा भाषण हटा दिया गया था और बाद में मैंने लोकसभा अध्यक्ष को यह कहते हुए संसद में बोलने का यह मेरा अधिकार है और इसके लिए मुझे मौका मिलना चाहिए। एक विस्तृत जवाब जो है उसमें लिखा था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे डरे हुए थे। वह फिर से सदन में अदानी मामले पर बोलेंगे। बता दें
केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि उनका अयोग्यता संबंधित आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी को लेकर जो फैसला किया गया, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी उनकी तरफ से की गई, जिस तरीके से उन्होंने एक सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, इस बयान के बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से टिप्पणी की जा रही है, इस तरीके से चीज़ें कही जा रही है और स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी की इस बयानबाजी या यूं कहिए कि लोकसभा सदस्यता रद्द होने के पीछे राहुल गांधी के बयान ही थे। बयानों की वजह से ही राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई, बयानों के वजह से ही राहुल गांधी का अगर आप देखेंगे तो यह हाल हुआ जहां पर लोकसभा सदस्यता उनकी रद्द हो गई। लेकिन विपक्ष या यूं कहिए कांग्रेस इस बात से बहुत ही ज़्यादा खफा नजर आई और अब इतनी ज़्यादा बौखलाहट है कि कभी स्मृति ईरानी पर टिप्पणी करते हैं तो अब स्पीकर के ऊपर भी एक्शन लेने की बात कही जा रही है। तो स्पष्ट तौर पर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ सूत्रों से हवाले से खबर है कि अब विपक्षी या यूं कहिए कांग्रेस लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। विपक्षी पार्टी और ये भी नहीं, उन्होंने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। कांग्रेस के उच्च सूत्र के हवाले से यह जानकारी मिली है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के और सदन में पक्षपात का आरोप लगा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, इसे लेकर अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है। दरअसल गुजरात की सूरत की अदालत ने 2019 के एक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद ही राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। 4 बार सांसद रहे राहुल गांधी अयोग्यता के कारण 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिससे में राहुल गांधी के 2024 को लेकर जो खबरें आ रही थी, कहा जा रहा था विपक्ष का नेतृत्व करेंगे, प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं, तो इस पर जो है उनके पूरे सपने पर बुरी तरीके से पानी फिर गया। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी की 2029 में भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब ऐसे में हाईकोर्ट पर सजा जो है रोक भी नहीं लगा सकती और इसी वजह से कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार संसद में से लेकर हंगामा कर रहे हैं। संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अदानी के मुद्दे पर संसद में उनके अगले भाषण से डर गई थी और इसी वजह से ये सारे जो आरोप है ये लगाए गए। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस और विपक्ष दल जो है वो बौखलाई हुई है। अब कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ भी ये अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अब ये देखना बाकी है कि ये अविश्वास प्रस्ताव ये कब लेकर आएंगे, किस तरीके की कार्रवाई ये कह रहे हैं और क्या कुछ आगे देखने के लिए इस मामले में मिलता है, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।